हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और पता है बारिश का मौसम हो रहा है, मैंने 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। सो बहुत सारे कपड़े मैंने गए हैं। और ये देखिए मैंने मिर्चें सूखने के लिए रखी हैं, मिर्चें भी नहीं सूख रही हैं। कल परसों हमारे यहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने कपड़े नहीं धोते। और आज बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह भी धोनी थी ना, तो आज मैंने सुबह से मशीन लगा रखी है। तीसरी बार कपड़े धुल रहे हैं मेरे। सो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और एक गुड न्यूज़ है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी क्या गुड न्यूज़ है। ये मैंने अभी भुट्टे उबाले हैं। परी ने भुट्टे लिए थे ना, तो ये भुट्टे टाइट आ गए थे, मतलब थोड़े से हार्ड थे, तो मैंने इनको उबाल दिया है। नमक डाल के उबले हुए भुट्टे किसे अच्छे लगते हैं। मुझे उबले हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन परी शौर्य को भुने हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन आज परी ने मुझसे बोला कि मम्मी आप नमक डाल के जो उबालती हो ना, तो उनको उबाल लेना। मैंने आज उबाल दिया। और एक गुड न्यूज़ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है वो गुड न्यूज़। आप लोगों ने जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा कि जो मेरी फ्रेंड थी, जहाँ मैं पार्लर में लेके गई थी, जो बड़ा सा पार्लर था। जो मेरी फ्रेंड हैंगी वो ना मेरे पे मेकअप करना चाहती हैं। और वो उन्होंने मुझसे ना, एक सेकंड में इसको ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। हाँ अब सही है। वो ना मेरे पे मेकअप करना चाहती हैं। और उन्होंने ना मुझसे बहुत टाइम पहले से बोल रखा था कि रिया मैं आप पे मेकअप करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें बोली थी उन्होंने, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने बोला कि रिया जब भी आपको टाइम होना तब मुझे आप बता देना, मैं आपके ऊपर मेकअप करूँगी। अभी मुझे पता नहीं है कि वो मेरे पे क्या मेकअप करने वाली है। उन्होंने बोला था कि रिया मैं आपके ऊपर काफ़ी सारे मेकअप ट्राई करना चाहती हूँ। देखते हैं कब वो मेकअप ट्राई करने वाली है। शायद वो मुझ पर ब्राइडल मेकअप करना चाहती हैं। मेरा भुट्टा ठंडा हो गया है और इसमें मैंने नमक डाल के उबाल दिया था। खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी खा लीजिए। जूठा है ये, और रखे हुए हैं नीचे ये वाला नहीं खिलाऊंगी मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन मुझे ब्राइडल लुक में देखने के लिए एक्साइटेड है। मैं अपने आप को खुद भी ना ब्राइडल लुक में देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो मेरी फ्रेंड है ना, आप लोगों ने उनको देखा है व्लॉग में मेरे, तो वो मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि रिया मैं आपके ऊपर ना बहुत सारे मेकअप करना चाहती हूँ, बट मुझको ये टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम तो मेरे पास अभी नहीं है, बट उन्होंने बहुत टाइम से बोल रखा है। और उनका आज मेरे पास सुबह 2 बार फ़ोन आया था कि रिया प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल लो, मैं आपके ऊपर बहुत सारे मेकअप करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स में जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उन्होंने सीख रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे ऊपर मेकअप करना चाहती हैं। और मैं खुद भी अपने आप को ब्राइडल लुक में देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि शायद जब मेरी शादी हुई थी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी वो मतलब जितनी खुशी लड़कियों को होती है ना, शायद इतनी नहीं थी उस टाइम। तो मुझे ना ये खुशी थी कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, मुझे नए नए मतलब गहने मिलेंगे, मुझे नए नए मेकअप की चीज़ें मिलेंगी। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था, सच बता रही हूँ। शायद तभी भगवान ने मेरा मेकअप छीन लिया है। मुझे मेकअप करना सच में बहुत अच्छा लगता था। मुझे शुरू से ना मेकअप का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तभी शायद भगवान ने ये सब चीज़ें मुझसे छीन ली हैं। कोई नहीं, अब जो है सो है। तो मैं भी ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे ऊपर मेकअप करेंगी। मुझे भी खुद भी नहीं पता कि वो कौन सा मेकअप करना चाहती है। वो मुझसे पूछ रही थी कि रिया तुम तो इतने अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करती हो, तो तुम बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेकअप का ABC मुझे नहीं आता है। कह रही नहीं रिया सच में तुम बहुत अच्छे से तैयार होती हो और अलग लुक, हर लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। उन्होंने मुझसे आज ही जब सुबह फ़ोन आया तब उन्होंने मुझसे बोला। देखते हैं वो मेरे ऊपर कौन सा मेकअप करने वाली हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा लुक अपने ऊपर क्रिएट करवाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। वो मुझ पर ब्राइडल लुक करना चाहती हैं, और जो आजकल न्यू HD मेकअप चल रहे हैं ना, वो करेंगी वो मेरे पे। देखते हैं, पता नहीं कैसे लगेंगे, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा उनके लिए। तो देखते हैं। और शायद मेरा फ़ोटोशूट भी होगा। वो कह रही थी कि रिया हम आपका फ़ोटोशूट भी करना चाहते हैं, और देखते हैं क्या होता है। और मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और बताना चाहती हूँ कि जो मेरी सिस्टर है प्रिया, पता है मेरे लिए एक तरीके से तो थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि पहले भी मैं किसी से बात नहीं करती थी। आपको पता है मम्मी पापा है नहीं है, और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है।
और स्कूल ज्वाइन करने के बाद उसके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो सुबह स्कूल जाती है एंड शाम को क्या 2:30-3 बजे आती है। उसके बाद वो थक जाती है, सो जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है स्कूल में कितने सारे काम होते हैं और उसने न्यू क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट किया है। सो बहुत सारी गुड न्यूज़ है। एक तरीके से तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी अकेली रहती है। तो ये एडवाइस भी मैंने ही उसे दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। तो मैं कहती थी तू स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं करती है, क्योंकि पहले भी वो शादी से पहले भी स्कूल पढ़ाती थी और बच्चे मतलब उसके पास ट्यूशन के लिए बच्चे आते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। इसके जो जितने भी स्टूडेंट्स थे तरफ बहुत खुश होते थे इससे पढ़ के। सो मैंने इससे बोला तू घर में खाली रहती है, सोचा तो ट्यूशन वगैरह या स्कूल वगैरह ज्वाइन कर ले। पता है आप लोगों को उसको स्कूल ज्वाइन करे हुए 3-4 दिन हुए हैं और उनके स्कूल्स में ना जो मालावार ज्वेलर्स होते हैं, आपने सुना होगा गोल्ड मालावार ज्वेलर्स से ना, उनकी तरफ से आज वो ना उनका प्रोमो करने के लिए गई है। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो उसकी लाइफ भी थोड़ी सी बिज़ी होगी ना, क्योंकि जब हम लाइफ में अपने बिज़ी हो जाते हैं ना तो हमारे दिमाग से थोड़ी सी टेंशन्स आउट हो जाती हैं। बट अगर हम खाली बैठे रहते हैं ना तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है। सो टेंशन को आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को बिज़ी रखो। पर यह है कि अब हम लोग है ना बात बहुत कम कर पाते हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा असर है ना वो मेरे पे पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में होती जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैंने इंस्टा पे कोई वीडियो नहीं डाली और मैं मतलब व्लॉग भी आजकल ऐसी बना रही हूँ, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है आजकल ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है, मतलब अपने आगे फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा कैसे होगा। देखो मैं आप लोगों को समझाती तो हूँ कि नहीं यार देखो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन पता है ये बात तो है कि ना इंसान को टेंशन होती है। पता है क्या है, जो इंसान चला जाता है ना उसके साथ उसकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो उसके पीछे रह जाता है ना उसके लिए टेंशन डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और जैसे कि मेरे लिए हो गई है, मुझे इतनी टेंशन रहती है कि आगे मैं कैसे करूँगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी, मतलब इतनी सारी टेंशन मेरे माइंड में घूमती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो मैं इतना सब कुछ सोचती हूँ तो मुझे कभी अटैक वटैक ना आ जाए। सच बता रही हूँ, मैं इतना स्माइल करती हूँ, सब कुछ करते कहते हैं ना जो ज़्यादा हंसते हैं उनके अंदर ज़्यादा टेंशन रहती है। सो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सो परसों तो मैं इतना टेंशन में थी, इतना टेंशन, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन कर रही थी कि उनसे बात करने के लिए कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है यार, मैंने सोचा चल तेरे को मिला लूँ। तो वो कह रही कि तभी मैं कहूँ कि इंस्टा पे इतने दिनों से कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रही है और आजकल व्लॉग्स भी ज़्यादा मतलब नहीं डाल रही है, तू एक दिन छोड़ के एक दिन डालती है। हाँ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग भी जब मेरा माइंड टेंशन में होता है ना मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है किसी काम को करने का। लेकिन टेंशन लेने से कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन क्या करें टेंशन भी तो ख़त्म नहीं होती है। किस तरीके से टेंशन को ख़त्म करें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और ये गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो कुछ दिनों बाद शायद मैं ब्राइडल बनूँगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे वो मुझे आज ही बुला रही थी, वो कह रही थी कि रिया तुम आज ही आ जाओ, पर आप लोगों को पता है आज मेरे पास इतना सारा काम था क्योंकि आज मुझे ना स्टिचिंग करनी है। मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती कर रही हूँ। मस्ती मतलब क्या कर रही हूँ कि मैं 3 दिन से ना मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। एक सूट को कम से कम 3 दिन हो गए मैंने नहीं सिला है। सो आज वो काम कंप्लीट करना है। और दूसरा मेरे को आज बहुत सारे कपड़े धोने थे, सो इसलिए मैं आज नहीं गई, उन्होंने मुझे आज ही बुलाया था। और तीसरा पता है क्या है कि मेरे काफ़ी सारे ना बाल है ना वाइट हो गए हैं, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कलर वलर कर लूँगी, उसके बाद आऊँगी, मेहंदी लगाऊँगी बालों को। सो उन्होंने कहा ठीक है रिया लेकिन जल्दी करना, और जल्दी ही आप लोगों के सामने रिया एक नए लुक में आएगी। सो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है ना। सो देखते हैं कैसा मेकअप करती है। मेकअप तो वो बहुत अच्छा करती हैं, बहुत 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 अच्छा, मेरे साथ कांटेक्ट में हैंगी वो। सो अगर आप भी मेरे ब्लॉग्स देखते हो, अगर आप लोगों को उनसे मेकअप करवाना है सो उनका जो एड्रेस है मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँगी, अभी नहीं बाद में कर दूँगी, ठीक है ना। सो आप लोग भी उनसे मेकअप करवा सकते हो ब्राइडल के लिए या पार्टी मेकअप के लिए या फिर इंगेजमेंट मेकअप लुक, काफ़ी सारे लुक होते हैं। सो जल्दी आप लोगों को पता चलेगा वो मेरे पे कौन कौन से लुक ट्राई करने वाली है। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब भी वो मेरी फ़ोटोज़ देखती हैं सो वो मुझसे हमेशा बोलती है कि रिया मतलब तुम हर लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना सच में अच्छी लगती हूँ क्या। मतलब मुझे तो, क्योंकि हम लोग तो, मैं अपने आप को रोज़ देखती हूँ या फिर पता नहीं, वो कहती है कि रिया आप हर लुक में अच्छे लगते हो। सबसे मेन तो वो मुझसे बोलती है कि आप लगते ही नहीं हो कि आप मैरिड हो।
मुझे ऐसा लगता है कि आप तो अनमैरिड हो। और पता है आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों के साथ शौर्य के स्कूल के जो ब्लॉग शेयर करे थे, पता है वहाँ पे जाके मैं जैसे ही शौर्य के स्कूल में गई ना, तो वहाँ के जो टीचर्स थे और जो शौर्य के प्रिंसिपल थे, मतलब मैं ना प्रिंसिपल सर से बहुत ही कम मिलती हूँ। कभी मेरे ससुर जी चले जाते हैं या फिर कभी शौर्य के ताऊ जी चले जाते हैं, तो मतलब बात तो वही लोग करके आ जाते हैं। सो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। और अब की बार जो शौर्य की न्यू क्लास टीचर है, वैसे तो जब भी मैं शौर्य के स्कूल में गई हूँ ना, हमेशा जो शौर्य की टीचर है वो मुझे शौर्य की या तो बुआ समझती थी या सिस्टर समझती थी। अब की बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो शौर्य की मैथ की टीचर थी वो मुझसे बोल रही थी कि मुझसे नहीं बोला, पहले उन्होंने शौर्य से पूछा शौर्य आपके साथ कौन आया, तो उन्होंने बोला मम्मी की, आपकी मम्मी है या सिस्टर है। पहले तो उन्होंने बोला आपकी सिस्टर है, कि नहीं मम्मी है सिस्टर है मम्मी है। वो मेरे पास आई कि आप इसकी सिस्टर हो या मम्मी। मैंने कहा मम्मी वो कह रही हो आप तो कहीं से भी नहीं लग रहे हो। तो फिर मैंने कहा मैम बड़ी बेटी भी हो। कह रही ओ यार आप तो मेरे पे मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हो। तो वहाँ पे काफ़ी सारी टीचर्स इकट्ठे हो गए, तो वो सब लोग भी बातें करने लगे, कह रहे कि हम भी शुरू में जब मतलब शौर्य हमारी क्लास में आया था ना, तो हमें भी ये लगता था शौर्य की ये सिस्टर हैगी। शौर्य के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे दीदी बोलते हैं। बहुत कम फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे आंटी बोलते हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स ना मुझे दीदी बोलते हैं वो सोचते हैं कि मैं शौर्य की सिस्टर हूँ। कई बार ऐसा हुआ है परी को भी, मतलब परी के साथ भी मैं कहीं जाती हूँ या उसकी फ्रेंड्स वगैरह हो, तो वो मुझे उसकी सिस्टर ही समझते हैं, मम्मी कोई नहीं समझता है। सो ये मेरे साथ बहुत बार होता है। एक बार तो हम लोग मार्केट गए थे, पता है परी और मैं गए थे मार्केट, तो मैं और परी कपड़े ले रहे थे ना। सो पहले तो परी खड़ी हुई थी तो मैं कपड़े देखने लग गई। सो मैंने परी से पूछा, मैंने परी देखो ये ठीक है, तो परी बोली नहीं मम्मी ये ठीक नहीं लग रहा। तो वो दुकान वाला बोलने लगा मम्मी आप इसकी मम्मी हो। मैं कहा हाँ जी। कह रहे पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या खाती हैं जो इतना मेंटेन रखती हैं। और आप में से ना काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि दी आप अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ये हम लोगों के साथ शेयर करना। सो इस पर मैं ना एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगी जिससे कि ना आप लोगों को अच्छे से ना अपनी डाइट वगैरह के बारे में पता चल जाएगा कि हम लोगों को क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम अपने वेट को किस तरीके से लूज़ कर सकते हैं, मतलब वेट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, हम ऐसे क्या करें जो हम अपने वेट को कम कर सकें। और आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के बाद तो वेट बढ़ना ही होता है। ऐसा नहीं है मेरा वेट नहीं बढ़ा था, मेरा भी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिसके बाद मेरा वेट मतलब ऐसे ही हो गया है। काफ़ी सारे लोग अगर वो सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनका वेट नहीं बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी सिस्टर का भी वेट नहीं है। सो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हमारा जो वेट है वो नहीं बढ़ता है ज़्यादा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आप लोगों को करनी चाहिए। आप बाद में भी कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका जो वेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और हो सकता है उससे कम भी हो जाए आपका वेट। क्योंकि मेरे को जब भी अपना वेट बढ़ा लगता है तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और देखते हैं मैं कब जाने वाली हूँ, मतलब ये मेरे ऊपर है कि अब मैं कब जाऊँगी उनके पास रेडी होने के लिए। सो आप लोग ज़रूर बताना कि मैं दुल्हन के रूप में कैसी लगूँगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैं रिया के ऊपर मेकअप करूँगी। देखते हैं मैं कैसी लगती हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब मैं इतने सालों बाद दुल्हन बनूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसी लगूँगी। तो खुशी होती है ना। पता है आप लोगों को, मैं मतलब जब मेरे हस्बैंड चले गए थे ना, उसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने तो पार्लर का कोर्स किया था और मैंने स्टिचिंग सीखी थी। सो आप लोगों ने अभी मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमारी जो हम फ्रेंड की शादी में गए थे, ये भी हम लोगों के साथ ही थी। तो ये लोग पार्लर सीखा करते थे ना। सो पता है क्या है कि ये लोग पार्लर सीखते थे, तो प्रिया ने ना उसके ऊपर मेकअप किया था और उसने मेरे ऊपर मेकअप किया था। लेकिन उस टाइम पे पता है इतना फ़ोटो वगैरह का क्रेज़ इतना नहीं था कि हम लोग फ़ोटो खींचें या फिर ये सब करें, तब उस टाइम पे इतना नहीं था। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखूंगी अगर वहाँ एक आध फ़ोटो उस टाइम की पड़ी होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम जो हमारी फ्रेंड है उसकी भी फ़ोटो है। मेरी जो सिस्टर है उसने भी पार्लर का कोर्स कर रखा है, उसने मेकअप किया था। मैं ना उससे पिक मंगवाऊँगी, वो आप लोगों को दिखाऊँगी, और मेरी भी पिक्स हैगी। सो हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों से, और मैं आप लोगों के साथ है ना नए
चीज़ों के बारे में ना व्लॉग बना के शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों को किस तरीके के व्लॉग चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं आप लोगों से बातें करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आप लोगों की बातों का जवाब मैं अच्छे से दे सकूँ। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।